क्षेत्रफल का चैप्टर चल रहा है और अभी तक हम क्षेत्रफल का जो भी कॉन्सेप्ट था मेन वो सारा देख चुके हैं। अब क्वेश्चनों के जरिए बात करेंगे। अगर कुछ कॉन्सेप्ट ऐसा भी है जो नहीं बताया गया लेकिन उससे संबंधित अगर कोई क्वेश्चन आता है तो तभी बता दिया जाएगा। लेकिन अब यहाँ से जो क्वेश्चन की शुरुआत हो जाएगी क्वेश्चन नंबर 1 से। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 25√3 है तो इसकी भुजा क्या है? क्या कहा इसने? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो दे रखा है वो दे रखा 25√3। अब जो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है उसका सूत्र हमने पहले ही बताया कि √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर होगा। √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर जो है उसका सूत्र होता है बराबर आ गया 25√3। तो √3 से √3 गया तो भुजा का वर्ग जो बराबर आ जाएगा वो 25 चौका 100 के बराबर आ जाएगा। 25 चौका 100 के बराबर आ जाएगा। इसका मतलब अगर मैं भुजा की बात करूं तो भुजा कितने आ जाएगी भैया? 10। तो 10 सेंटीमीटर उस समबाहु त्रिभुज की भुजा है जिसका क्षेत्रफल 25√3 है। क्वेश्चन नंबर 2 देखा भाई क्या है? यदि त्रिभुज ABC 16 सेंटीमीटर भुजा वाला समबाहु त्रिभुज है तो इसकी ऊंचाई बतानी है। इस बार हमें भुजा दे दी, इस बार हमें भुजा जो है वो 16 सेंटीमीटर दे दी। समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई पूछ रहा, भुजा नहीं क्या पूछ रहा? ऊंचाई। तो समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई का फॉर्मूला मैंने बताया था √3/2 इंटू भुजा। तो यह है √3/2 और भुजा है 16 तो 2 8 16 कुल मिला के आ जाएगा 8√3 और ये सेंटीमीटर जो है इसका उत्तर है 8√3। किस ऑप्शन में है? सी ऑप्शन में। तो सी ऑप्शन इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें भाई, यदि समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई 2√3 है तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें बताना। इस बार क्या दे दी? समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई दे दी और ऊंचाई जो दी है वो दी है भाई 2√3। अब ऊंचाई का फॉर्मूला हमें अभी हमने इससे पहले क्वेश्चन में लगाया √3/2 इंटू भुजा हो गए। भुजा को मैंने ए लिख दिया, √3 से √3 जाएगा तो इसका मतलब ए का माना जाएगा 4 सेंटीमीटर। अब मुझे निकालना क्षेत्रफल। अगर मुझे क्षेत्रफल निकालना तो समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो सबको पता है √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर और भुजा है 4 तो 1 4 कट जाएगा बचेगा 4√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 4 देखो। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा हूं? एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 9√3 है, त्रिभुज की परिधि बतानी। परिधि मतलब परिमाप। तो क्षेत्रफल जो दिया है वो दे रखा है 9√3 तो ये हो गया √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। तो 9√3 है ये सामने, √3 से √3 चला जाएगा तो भुजा का वर्ग जो बनेगा वो 9 चौक 36 के बराबर बनेगा। अगर बात करूं तो जो भुजा है वो आ जाएगी किसके बराबर भाई? 6 के बराबर आ जाएगी। अब हमें निकालना इसका क्या? परिमाप। चाहे परिमाप की बात करूं चाहे मैं परिधि की बात करूं बात एक ही हो है। और परिमाप जो है समबाहु त्रिभुज का हुआ है वो 3 इंटू भुजा, 3 इंटू भुजा और भुजा है 6 तो 6 18 सेंटीमीटर क्या हो गया? इसका परिमाप हो गया, इसकी परिधि। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, निम्न में कौन सा विकल्प त्रिभुज के लिए सही है जिसकी भुजाएं 3 4 और 6 है? 3 4 और 6 ठीक है। पहला विकल्प दिया न्यून कोण, दूसरा अधिक कोण, तीसरा समकोण और चौथा दिया उसने न्यून कोण या समकोण। ठीक है। तो अब यहां पे क्या है? पहले तो हमें ये देखना चाहिए कि क्या त्रिभुज बन रहा नहीं बन रहा। तो दो छोटी भुजाओं का योग जो है तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए। 3 और 4 7 6 से बड़ा त्रिभुज तो बनेगा। ठीक है। अब यहां पे हमें देखना कि अगर दो
छोटी भुजाओं के वर्गों का योग बराबर हो जाए तीसरी भुजा के वर्ग के। तो हो जाएगा समकोण। अगर दो छोटी भुजाओं के वर्गों का योग छोटा होगा तीसरी भुजा से तो हो जाएगा अधिक कोण। और अगर बड़ा हो गया तो हो जाएगा न्यून कोण। अब यहां पे देखो क्या है, 3 का वर्ग और 4 का वर्ग करो और इधर 6 का वर्ग। तो 3 तिया 9 और 4 चौक 16, 16 और 9 25 और ये हो गया 36। तो यहां पे क्या है, 36 बड़ा है, तो इसका मतलब जो यो बनेगा वो कैसा बनेगा, अधिक कोण त्रिभुज बनेगा। ठीक है भाई। इसके बाद आया क्वेश्चन नंबर 6। छठा क्वेश्चन देखो क्या कह रहा। त्रिभुज एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है। डीई क्रम से AB और BC के मध्य बिंदु है। तो त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल व समलंब ADE और C के क्षेत्रफल का अनुपात बताना। अब बात समझ के चलनी पड़ेगी हमें। देखो यो है A, B और C एक समबाहु त्रिभुज है। इसने कहा AB का मध्य बिंदु है एक और एक है BC का मध्य बिंदु। ठीक है, BC का मध्य बिंदु यो D है और यो E है। तो देखो जो इसने कहा है, उसने कहा त्रिभुज ABC, ठीक है, और समलंब चतुर्भुज ADEC के क्षेत्रफल का अनुपात बताना। अब इसके क्षेत्रफल के अनुपात से पहले हमें एक चीज समझनी पड़ेगी। इसका भी अगर मैं मध्य बिंदु ले लूं और इस तरह से मैं एक त्रिभुज का निर्माण कर दूं, तो यो त्रिभुज, यो त्रिभुज और यो त्रिभुज और यो त्रिभुज, ये 4 त्रिभुज बने। इन चारों के क्षेत्रफल बराबर है, इन चारों के क्षेत्रफल बराबर है। यो भी मध्य बिंदु है, यो भी मध्य बिंदु और यो भी मध्य बिंदु, इसे मैंने अपने पास से लिया, इसलिए मैंने डॉटेड लाइन से मिलाया। तो अगर मैं सारे त्रिभुज की बात करूं तो इसका क्षेत्रफल तो हो गया 4। अगर मैं इन सबको एक मानना हूं, संख्या कुछ भी मान लो तुम, 1 मान लो, 2 मान लो, 10 मान लो, जब अनुपात निकालोगे तो वापिस वहीं आ जाएगा। अब यो बना ADEC। ADEC में कितने त्रिभुज आ रहे, 1 2 3, तो इसका मतलब यहां जाएगा 3। तो इसका जो अनुपात आ जाएगा 4:3 आ जाएगा। 4:3 डी ऑप्शन में, तो डी ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर, हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की। किसी समकोण त्रिभुज का कर्ण 39 सेंटीमीटर है और अन्य दो भुजाओं का अंतर 21 सेंटीमीटर है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें बताना पड़ेगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें बताना पड़ेगा। अब यहां पे देखो क्या है भाई, जैसे ही 39 सेंटीमीटर क्या आया, कर्ण आया, 39 सेंटीमीटर कर्ण आया, तो हमारा दिमाग जो गया, और समकोण त्रिभुज की बात आई तो हमारा दिमाग जो गया वो गया ट्रिपलेंट पे। तो हमने कल बताया था एक ट्रिपलेंट 5, 12 और 13, और अगर मैं इसका 3 गुणा करके भी दिखाया था मैंने, 15, 24 और 39। ठीक है, 15, 24 और 39। ठीक, अब इसने क्या कहा था, अन्य दो भुजाओं का अंतर 21 सेंटीमीटर है। लेकिन यहां पे अंतर जो है वो नहीं बैठ रहा, वो नहीं बैठ रहा। अगर ये बैठ जाता तो हमारा काम यही बन गया था, हमें कुछ ज्यादा सोचने की जरूरत थी नहीं इसमें। लेकिन अगर नहीं बैठ रहा तो एक भुजा मान ली हमने x और दूसरी जो मान ली वो x + 21 मान ली। ठीक है, अब इन्होंने क्या कहा भाई, हमें क्षेत्रफल निकालना। क्षेत्रफल की तो बात की, पहले तो हमें भुजा निकालनी पड़ेगी। इसका मतलब पहले हमने दो छोटी भुजाओं के वर्गों का योग करा और बराबर में जो कर्ण था उसे ले लिया। तो आ गया x² + x² प्लस कितना हो जाएगा 42, x और 21 का वर्ग हो गया 441। अब 39 का वर्ग निकालना,
तो क्या करेंगे, इसे करेंगे हम 3 तिया 9 और 9 नी 81 और 9 तिया 27 दूनी 54, इसमें जोड़ दो तो 1 8 4 12 और ये हो गया 1521। इसका जो वर्ग बना वो बन गया 1521। सबको एक तरफ ले आओ, ये हो गया 2x स्क्वायर प्लस 42x माइनस 1521 में से घटा दो 441 को घटा दो, यो आया 0, यो आ गया 8 0 1, तो आ गया भाई 1080 बराबर 0। 2 से काट दूंगा मैं, आराम से कट रहा और थोड़ा सा कम हो जाएगा, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 21x माइनस 540 बराबर 0, ठीक है। 540 के ऐसे टुकड़े कर दो जिनका अंतर 21 हो। 540 के ऐसे टुकड़े करो जिनका अंतर 21 हो, क्या बनेंगे भाई? 540 के टुकड़े अगर नहीं हमें दिखाई दे रहे तो हम इसका फैक्टर कर देंगे, 2 दूनी 4, 2 सते 14 0, फिर 2 से काट दिया हमने, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 पंजे 10, फिर 3 से काट दिया, 3 चौक 12 और 3 पंजे 15, फिर 3 से काट दिया 15 बार और फिर 3 से काट दिया हमने, यह कट गया 5 बार, ठीक है। तो यहां अगर मैं देखूं तो 3 तिया 9 तिया 9, 3 तिया 9 दूनी 18 दूनी 36 और 36 में से अगर मैं 15 घटा दूं तो 21 आ गया। तो इसके जो टुकड़े बने वो एक्स स्क्वायर प्लस 36 माइनस 15x माइनस 540 बराबर 0। तो आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 36x माइनस 15x माइनस 540 बराबर 0। x कॉमन ले लिया, x प्लस 36 आ गया, माइनस 15 कॉमन ले लिया, x प्लस 36 आ गया बराबर 0। तो x की वैल्यू एक तो आओगी माइनस 36 और एक आओगी प्लस 15 और माइनस में होती नहीं, इसका मतलब भुजा जो होगी वो 15 सेंटीमीटर होगी। अब एक भुजा तो आ गई, इसका x का मान तो आ गया 15 और जो x प्लस 21 है उसका मान आ गया तुम्हारा 36। अब हमें निकालना क्षेत्रफल, क्षेत्रफल निकालना। तो यहां पर कितना होगा 1/2 कितना आया, लंब गुणा आधार, ठीक है। और 2 से काट दिया हमने 18 और 15 है 8 120 12 और 15 कम 15 15 और 12 हो गए 27, ठीक है जी, सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा, इतनी पूरी कहानी करी, हमारा काम शुरू में ही बन गया था। गलती हमने ही कर दी, क्या कर दी? देखो 5 तिया 15 13 तिया 39 और 12 तिया तो 36 हो गए, हमने 24 लिख दिया। 12 तिया तो 36 होते हैं, हमने 24 लिख दिया और यहां तो अंतर 21 आ गया। अब अगर सपोज करो इससे ही करना होता तो यही काम बन गया था हमारा। समकोण के लिए जो हमने ट्रिपलेट शुरू में मेहनत करवाई थी वो इसीलिए करवाई थी कि बहुत काम आसान हो जावे। अब यहां पे देखो 36 में 15 गए 21, इसका मतलब इसकी जो तीनों भुजाएं पता लग गई इस त्रिभुज की हमें, इतनी बिना कहानी करे हुए। 15 21 और 39, 15 36 और 39। अब 15 और 36 जो है क्या है, लंब और आधार है। केवल इतना सा करना था मुझे, केवल जो है वहां के बाद मुझे यो काम करना था, ये 2 लाइन लिखनी थी और 1 लाइन यो लिखनी थी, इतनी कहानी नहीं करनी थी। अगर यहाँ पे हम शुरू में सही लिख देते, गलती से लिखा गया 12 का 12 दूनी 24 कर दिया, 12 तिया 36 होने में। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, प्रत्येक भुजा x मीटर वाले एक त्रिकोण मैदान का क्षेत्रफल 50 70 और 80 भुजा वाले एक अन्य त्रिकोण मैदान के क्षेत्रफल के बराबर है, x का मान बताना। अच्छा, एक तो दे दिया इसने एक तरह से समबाहु त्रिभुज और एक दे दिया दूसरा त्रिभुज, ठीक है। अब पहले दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लो। इसकी एक भुजा होगी कितनी 50, एक होगी 70 और एक होगी 80। अब देखो सारी की सारी अलग है, इसका मतलब जो हमने कल, इसका मतलब जो हमने तुम्हें बताया था किसका, विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बताया था, उससे करेंगे। S बराबर कितना आया 50 प्लस 70 प्लस 80 और बटे 2। 50 और 70 120 और 80 100 200 और 200 बटे 2 का मतलब 100, ठीक है। अब हमें क्षेत्रफल निकालना, तो निकाल देंगे भाई। क्या था S इंटू एस माइनस ए। S का मतलब यहां देखो S इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी था। तो S का मान तो 100 हो गया, S माइनस ए डायरेक्ट घटा के लिख दो 50, S माइनस बी घटा के लिख दो 30, S माइनस सी घटा के लिख दो 20, ठीक है। अब यहां पे बात करूं 100 का 10 बार आया,
इन दोनों में से 100 का 10 बाहर आया, ठीक है, ये हो गया 5 या 15 और 15 दूनी 30, ये हो गया 300। 300 का 10 बाहर आ गया, अंदर क्या बच गया, √3। तो कुल मिला के इसका जो क्षेत्रफल आ गया वो 1000√3 आ गया। अब इसने समबाहु त्रिभुज दे रखा है, ठीक है, एक दे रखा समबाहु त्रिभुज, और समबाहु त्रिभुज की जो भुजा दी वो x दी, तो √3/4 इंटू x² हो गया, और दोनों के क्षेत्रफल बराबर, तो इसका मतलब √3/4 x² बराबर हो जाएगा भैया 1000√3, ठीक है। तो यहां पे बात करूं तो यहां कितना आया भाई, √3 से √3 गया, x² बराबर जो आ गया 1000 गुणा 4। तो बात करूं 1000 में से 100 का तो 10 बाहर आ गया, 4 का 2 बाहर आ गया, अंडर बचेगा √10। तो जो इसका मान होगा 20√10 सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर ही क्यों आ जाएगा, ठीक है, 20√10। अब यहां पे देखो इसने क्या कर रखा, पॉइंट में दे रखा, तो √10 की वैल्यू रखनी पड़ेगी, √10 का मान हमें रखना पड़ेगा। अब √10 का मान निकालने के लिए देखो ऐसा करना पड़ेगा, हमें जोड़े बनाने पड़ेंगे इसमें, ठीक, एक अंक तक निकाल लो बस, 3 3 9, ठीक है, एक बच गया, अगला जोड़ा उतार दो, इसका डबल कर दिया, एक बार माननी चलेगी। तो कुल मिला के इसका जो मान है वो है 3.1, गुणा करिए हमने, तो यहां पे एक अंक क्या 2 अंक बाद तक निकाल लो, एक अंक और निकाल लो, क्योंकि एक तो अंक पॉइंट यही खत्म हो जाएगा। तो यहां आ गया 61, जो बचा 39, अगला जोड़ा उतार दो, 0 ही है, इसका डबल कर दो, अब 6 बार चल जाएगी माननी, तो हो जाएगा 3.16। अब एक तो पॉइंट हट जाएगा, 2 की गुणा कर दो, 6 दूनी 12 का 2 हासिल को 1, 2 एकम 2 और 1 3, और 3 दूनी 6, तो 63.2 सेंटीमीटर आ जाएगा। इसका आंसर 63.2 सेंटीमीटर, डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें, दो समबाहु त्रिभुज किसी समद्विबाहु समकोण त्रिभुज के कर्ण पर उसके लंबवत भुजाओं में से किसी एक पर निर्मित किए जाते हैं, जिनके क्षेत्रफल h और a हैं। a/h किसके समान है, मतलब a/h का मतलब इन दोनों का अनुपात बताना। अब देखो इसने कहा दो समबाहु त्रिभुज किसी समद्विबाहु समकोण त्रिभुज के कर्ण पर, मतलब एक तो बनेगा कर्ण पे और एक बनेगा कोई सी भुजा पे, ठीक है। अब जब इसने समकोण समद्विबाहु दिया, इसका मतलब अगर मैं इसकी भुजा सपोज करो एक मान लूं, यो एक मान लूं, तो यो √2 हो जाएगी। अब एक तो इसने त्रिभुज बनाया इस पे, कोई सी भुजा पे बना दो, या तो इस पे बना दो या इस पे बना दो, मर्जी तुम्हारी, ठीक है। ठीक है, एक बनाना इस पे, ठीक, और दोनों ही त्रिभुज क्या दिए इसने, दोनों ही त्रिभुज जो दिए वो समबाहु त्रिभुज दिए। अब जो कर्ण पे बना उसका क्षेत्रफल तो कह रहा है वो h, और जो ये भुजा पे बन रहा उसका क्षेत्रफल कह रहा है वो a, ठीक है। वैसा तो इधर बना दो इधर बना दो, इसका मतलब ये था कि एक 4 आधार, ठीक है जी, और h का मतलब हाइपोटेनस बोल रहे हैं, मतलब कर्ण की बात करना। अब इन दोनों का अनुपात चाहिए, पहले किसका चाहिए, पहले है a/h, मतलब पहले a का चाहिए और फिर चाहिए h का, निकाल दो। अब ये समबाहु त्रिभुज है तो √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर मतलब 1², ये हो गया √3/4, भुजा स्क्वायर मतलब √2 का स्क्वायर, कैंसिल हो गया, तो 1:2 या a/h का मान आ जाएगा 1/2, ठीक है। तो 1/2 जो है वो पहले ही ऑप्शन में है, तो पहला ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखो भाई, उसने कहा इकाई लंबाई की क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 10 है इकाई लंबाई की प्रत्येक 12 छड़ों का प्रयोग करके एक समकोण त्रिभुज बनाने के लिए दिया जाता है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें बताना है। मतलब उसका क्या मतलब है कि 12 स्टिक है उसके पास और उन सबको जोड़ के हमें क्या बनाना है, एक समकोण त्रिभुज बनाना। कुल मिलाकर हम यूं कह सकें कि 12 जो है उसका परिमाप है, 12 जो है उसका परिमाप है। अब जो हमने बताए थे
ट्रिपलेट बताए थे, उसमें सबसे छोटा 3, 4 और 5 बताया था। अब जोड़ के देखो 3, 4, 5, 3 और 4 7, 5, 12 बिल्कुल बन रहा। इसका मतलब इसका जो है लंब तो हो जाएगा 3 और आधार हो जाएगा 4। क्षेत्रफल चाहिए हमें। क्षेत्रफल हो गया 1/2 लंब गुणा आधार, तो आ गया 3 दूनी 6 और सेंटीमीटर है, इकाई है क्या है, स्क्वायर यूनिट लिख रखा है इसने, तो स्क्वायर यूनिट लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें, एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 4 सेंटीमीटर, क्षेत्रफल बताना है। ठीक है भाई, तो यहां पे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 और भुजा है 4, तो यह आ गया 4√3 सेंटीमीटर स्क्वायर बन गया। क्वेश्चन नंबर 12 देखो भाई, 12वां क्वेश्चन क्या कह रहा, 35 सेंटीमीटर, 84 सेंटीमीटर और 91 सेंटीमीटर भुजा वाले किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें बताना है। ठीक है भाई, देखो 35, 84 और 91। अब जब हम ट्रिपलेट लिखवाए थे, एक लिखवाया था तुम्हें याद हो क्या, 5, 12 और 13। अब इसी का साथ गुना हो रहा, 5 सत्ते 35, 12 सत्ते 84 और 13 सत्ते 91। इसका मतलब यो क्या है, समकोण त्रिभुज है। अगर ये समकोण ना होता तो फिर हमें बहुत लंबी चौड़ी कहानी करनी पड़ती, वो भी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल लगाना पड़ता, लेकिन नहीं, ये समकोण है तो बहुत आसान है, बहुत आसान है, क्षेत्रफल आसान है। कितना, 1/2 लंब गुणा आधार। लंब गुणा आधार भी याद ना रखो, तुम कंफ्यूज हो जाओ। लंब गुणा आधार इतना याद ना रखो, 1/2 गुणा छोटी भुजाओं का गुणनफल, ये याद रखो, 1/2 गुणा छोटी भुजाओं का गुणनफल। तो 2 से मैंने भाग दे दिया, 42 आ गया। 35 दूनी 70, 7 और 35 चौका 140, 140 और 7 147। ठीक है, सेंटीमीटर थे तो सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें, यदि एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 36√3 है तो परिमाप बताना। ठीक है भाई, क्षेत्रफल दे रखा 36√3, क्षेत्रफल का मतलब √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, यो आ गया 36√3, √3 से √3 गया। अगर मैं मुझे भुजा स्क्वायर बराबर देखूं तो 36 गुणा 4 आ गया। भुजा की बात करूं तो 36 का 6 आ गया, 4 का 2 आ गया, कुल मिलाकर 12। हमें निकालना परिमाप। परिमाप हो गया कितना, ये हो गया 3 गुणा 12। ठीक है, 12 तिया 36 सेंटीमीटर, क्योंकि समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होगा, 3 गुणा भुजा। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करेंगे। जो 1 से 13 तक के क्वेश्चन थे वो सारे त्रिभुज से संबंधित क्वेश्चन थे, लेकिन अब इससे आगे के जो क्वेश्चन चल रहे हैं 14 से और 31 तक के जो क्वेश्चन है वो आयत पर आधारित क्वेश्चन है। तो आयत पर आधारित क्वेश्चन को कैसे करना है भाई, यदि एक आयत की एक भुजा की लंबाई और विकर्ण 7 और 25 सेंटीमीटर है तो परिमाप हमें ज्ञात करना। परिमाप हमें ज्ञात करना। देखो भाई, यो है आयत, ठीक है, इसकी एक भुजा दे दी 7 सेंटीमीटर, विकर्ण दे दिया 25, तो यहां पे भी अगर मैं इसको मिटा दूं तो ये क्या बनेगा, समकोण त्रिभुज बनेगा। तो इसमें समकोण लगा सकूं तो एक ट्रिपलेट अगर नहीं लिखवाया था तो ये लिख दो 7, 24 और 25, 7, 24 और 25। इसका मतलब क्या है, अगर यो भुजा 7 है तो यो आओगी 24, यो आओगी 24। और हमें क्या निकालना भैया, हमें निकालना इसका परिमाप, हमें निकालना इसका परिमाप। तो परिमाप निकालने के लिए 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई 24 होगी, चौड़ाई 7 होगी। ठीक है, 24 और 7 31 और 31 दूनी 62 सेंटीमीटर, इसका क्या हो जाएगा, परिमाप। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें, एक आयत के विकर्ण की लंबाई 26 सेंटीमीटर और एक बाजू की लंबाई, बाजू मतलब भुजा की लंबाई 10 सेंटीमीटर है तो आयत का क्षेत्रफल। बिल्कुल सेम इसी तरह से देखो जैसे हमने 14वां क्वेश्चन देखा,
ये 10 दे रखी उसने और विकर्ण की लंबाई दे रखी 26, विकर्ण की लंबाई दे रखी 26। ठीक है, तो एक ट्रिपलेंट ये भी हो गया भाई, क्या 5 12 13, 5 12 13, 12 दूनी 24, 24 का वर्ग कितना हो गया 576 और 10 का वर्ग हो गया 100। ठीक है, तो एक ट्रिपलेंट क्या हुआ भाई 5 12 और 13। अब इसका डबल करूंगा तो 10 24 और 26, 10 और 26 हमें मिल गया, तो इसका मतलब दूसरी भुजा क्या होगी 24। क्षेत्रफल देखना हमें, तो 1/2 गुणा 2 छोटी भुजाओं का गुणनफल। अगर हमें क्षेत्रफल निकालना होता त्रिभुज का, लेकिन हमें क्षेत्रफल किसका चाहिए, क्षेत्रफल चाहिए कुछ और चाहिए, आयत का क्षेत्रफल चाहिए, हमें आयत का क्षेत्रफल चाहिए। तो यहां ध्यान रखना कि हम भाव में बह जा, भाव में कैसे बह जा, अगर बात चल रही किसकी यहां पे त्रिभुज के ट्रिपलेंट की, तो हमने सूत्र भी वही लगा दिया, गड़बड़ हो जाएगा। यहां लगाना हमें आयत का, आयत का मतलब लंबाई गुणा चौड़ाई, तो लंबाई गुणा चौड़ाई का मतलब 24 गुणा 10, तो हो जाएगा 240 सेंटीमीटर होगा। तो सेंटीमीटर ये बिल्कुल वर्ग सेंटीमीटर इसका उत्तर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखो भाई क्या है, एक आयत का परिमाप और चौड़ाई क्रम से 68 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है, विकर्ण की लंबाई की गणना करनी है। अब देखो परिमाप दे रखा है इसने, परिमाप कितना दिया, परिमाप दिया 68, और देखो परिमाप क्या होगा 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, ये 68 है, 2 से भाग करेंगे तो 34 होगा। तो यहां L प्लस B का मान 10 दे रखा उसने, तो इसका मतलब लंबाई आ गई 24। अब यहां पे बात करें तो लंबाई तो 24 होगी, एक भुजा होगी 10, और यही तो है ऊपर वाली। अगर मैं इसे पहले 10 लिख दूं बाद में 24 लिख दूं कोई दिक्कत थोड़ी है? तो इसका मतलब कर्ण क्या आ जाएगा इसका 26। कर्ण कह दूं त्रिभुज का कर्ण बनेगा और आयत का विकर्ण बनेगा, तो वो कितना आ जाएगा 26। तो एक साथ ही कैलकुलेशन होगी दोनों की। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें, एक आयत के विकर्ण की लंबाई 10 और एक भुजा की लंबाई 8 है, आयत का क्षेत्रफल। फिर ट्रिपलेंट की बात करो, फिर ट्रिपलेंट की बात करो, 6 8 और 10 लिखवा रखा है, देखोगे तो ठीक है, 6 8 और 10। ठीक, तो इसका मतलब ये 2 भुजाएं होगी इसकी, ये क्षेत्रफल निकालना हमें किसका, आयत का क्षेत्रफल निकालना, तो क्या कर देंगे 6 8 48 वर्ग सेंटीमीटर, हो गया आसान। अगर ट्रिपलेंट ना पता होते तो करो जाओ यहां कैलकुलेशन, फिर कोई दिक्कत नहीं है, फिर कोई समस्या आने की नहीं तुम्हें। क्वेश्चन नंबर 18, एक आयत का परिमाप और चौड़ाई क्रम से 60 और 14 है, क्षेत्रफल बताना। अब देखो परिमाप दे रखा 60, परिमाप दे रखा 60, वो हमें 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई का मतलब हो गया 14, 2 से भाग करा 30 आया, तो ये आ गया भैया कितना, अगर मैं 30 में से 14 घटा दूं तो बचेगा 16। ठीक है, तो लंबाई 16 चौड़ाई 14, हमें चाहिए क्षेत्रफल, दोनों गुणा कर दो, 14 गुणा 16, 16 चौका 64 का 4 का हासिल कुछ है, और 16 कम 16 6 22, तो 224 वर्ग सेंटीमीटर इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, एक आयत के विकर्ण की लंबाई और चौड़ाई 25 और 7 है, परिमाप बताना। अब देखो विकर्ण की लंबाई और चौड़ाई दे रखी है, ठीक है, विकर्ण दे दिया 25 और चौड़ाई दे दी इसने 7। ठीक है, लंबाई देखनी, ट्रिपलेंट याद करो, ठीक है, क्या होगा 24। हमें परिमाप चाहिए, सबको जोड़ दो, परिमाप किसका, आयत का 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, 2 इंटू लंबाई और चौड़ाई को जोड़ दो, 7 और 24 जोड़ दो, 24 7 31 दूनी 62 सेंटीमीटर बनेगा। भाई लंबाई चौड़ाई में जोड़ने में कोई दिक्कत नहीं, आगे पीछे कोई सा रख लो, कोई समस्या है नहीं। बात करेंगे 20वें की, 20वां क्वेश्चन क्या है, एक आयत के विकर्ण की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 29 और 20 है, तो परिमाप यहां पे बताना। 29 और 20, और इसके लिए हमने बताया था 21। एक ट्रिपलेंट अगर तुम्हें याद हो तो हमने बताया 20 21 और 29, तो बंदी की बात यही है, परिमाप निकालना, निकाल दो, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, तो 2 इंटू 20 प्लस
21, 20 21 42 और वो 41 और 41 दूनी 82।